एक और ये बहुत कॉमन समस्या जो ईएनटी विशेषज्ञों को देखने को मिलती है वो है गले में दर्द और बुखार। गले में दर्द और बुखार साधारणतः बच्चों में ज़्यादा पाई जाती। गले में दर्द और बुखार आना बच्चों में सर्दी खांसी होने के बाद या सर्दी खांसी के साथ या बिना सर्दी खांसी के भी एक बहुत ही कॉमन समस्या है, लेकिन कुछ बच्चों में ये ज़्यादा परेशान करने वाली समस्या बन जाती है। तो उनमें और उनके माता पिता ये बताते हैं कि हर महीने इसको और सालों से गले में दर्द होता है और बुखार आ जाती है। दर्द 5 दिन 6 दिन रहता है, स्कूल डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ दवाइयाँ चलती हैं, फिर दर्द में इम्प्रूवमेंट होता है। ये जो कंप्लेन बच्चों के माता पिता की तरफ से रहता है, इवन एडल्ट का भी रहता है, इसका वजह जो है वो है टॉन्सिल। मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग इसको टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। अगर एक बार प्रॉब्लम हुआ है, 2 बार प्रॉब्लम हुआ है, 3 महीने से अंदर का प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसको एक्यूट टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। और अगर यही प्रॉब्लम बीच बीच में बरसों से हो रहा है तो उसको हम लोग क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के बच्चों में कुछ दवा देते हैं हम लोग और फॉलो अप में पेशेंट को देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर टॉन्सिल का साइज ज़्यादा ही बड़ा है तो पेशेंट को खाना निगलने में भी प्रॉब्लम होता है। कुछ बच्चों के माता पिता का कंप्लेन होता है कि खाना वो खाते हैं लेकिन खाने के समय उल्टी जैसा करते हैं या जी मिचलाता है उनका। तो बेसिकली ये ऑब्स्ट्रक्टिव टॉन्सिल होते हैं जो गले की जगह को कम कर देते हैं अपने साइज के द्वारा। कुछ बच्चों के माता पिता का कंप्लेन ये भी होता है कि दर्द और बुखार के साथ साथ बच्चा मुंह खोल के सोता है, बच्चे का नाक बंद रहता है और ये समस्या महीनों से चल रही है या ये समस्या सालों से चल रही है। बीच बीच में ठीक होता है फिर हो जाता है। वैसे सिचुएशन में हम लोग 1-2 टेस्ट कराते हैं और इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये बच्चे को जो समस्या हो रही है उसका कारण टॉन्सिलाइटिस है। टॉन्सिलाइटिस अगर ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, बच्चे के सोने में दिक्कत होती है, खाने निगलने में दिक्कत हो रही है, तो टॉन्सिलाइटिस के केसेस में कुछ सोफिस्टिकेटेड सर्जरी हैं जिसको करके इन सब प्रॉब्लम से, इन सब समस्याओं से समाधान निकल जाता है और बच्चा सही हो जाता है। एडल्ट्स में भी यही प्रॉब्लम होता है। एडल्ट्स में बुखार नहीं आता है, लेकिन एडल्ट्स में भी पेशेंट में भी कंप्लेन हो सकता है कि हाँ, उसको महीना 2 महीना पे हल्का फुल्का गले में खराश रहता है और वो 5 दिन 7 दिन उसको बहुत डिस्टर्ब करता है। गले से बदबू निकलता है, मुंह से बदबू निकलता है, खाने का स्वाद बदला बदला सा लगता है, हमेशा गले को साफ करने की इच्छा होती है। तो इस तरह के एडल्ट पेशेंट में भी टॉन्सिल का होना स्वाभाविक है। वैसे सिचुएशन में हम लोग अगर देखते हैं कि पेशेंट इस समस्या से ज़्यादा परेशान है, हर महीने 2 महीने पे ये प्रॉब्लम हो रहा है और ये सालों से चल रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग कुछ सर्जरी करके उस टॉन्सिल वाले टिश्यू को, एबनॉर्मल टिश्यू को और जो डिजीज़ टिश्यू है उसको सर्जरी के माध्यम से निकाल देते हैं और पेशेंट इन सब समस्याओं से मुक्त हो जाता है। ये तो मेन समस्या हो गई। इसके अलावा गले में दर्द होने का और भी कारण हो सकता है, जैसे सिंपल वायरल इन्फेक्शन होता है, किसी को सिंपल सांस के नली का इन्फेक्शन होता है, तो उस सिचुएशन में भी गले में दर्द हो सकता है। इस तरह के प्रॉब्लम का समाधान जो किसी वायरल इन्फेक्शन से हुआ है या हल्के फुल्के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुआ है, कुछ दवा के माध्यम से उसको 3 दिन में 4 दिन में कंट्रोल में किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को टॉन्सिल का प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम महीनों से है, सालों से है, तो इसमें दवा का रोल बहुत लिमिटेड हो जाता है। वैसे सिचुएशन में हम लोग को सर्जरी के माध्यम से वो जो डिजीज़ टिश्यू हैं या डिजीज़ टॉन्सिल हैं उसको हटाना पड़ता है और फिर पेशेंट
अपना नियर नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल फील भी करता है। तो टॉन्सिल का प्रॉब्लम अगर किसी को है, किसी बच्चे को है, एडल्ट्स को है, गले में बार बार खराश होने का प्रॉब्लम है, बच्चों में अगर गले में दर्द और बुखार होने का प्रॉब्लम है जो महीनों से और सालों से चल रहा है, तो वैसे सिचुएशन में आप अपने नज़दीक के ईएनटी विशेषज्ञ को मिल सकते हैं। नज़दीक के हॉस्पिटल जहाँ पे ईएनटी डॉक्टर के बैठने की फैसिलिटी है वहाँ पे जाकर उनको दिखा सकते हैं और इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है।